जय जिनेंद्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है पीछे पर निंदा त्याग, टू लीव बैक बीटिंग। जगत में जितने जीव हैं सभी में गुण और दुर्गुण होते हैं, यानी सब में गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज होती हैं। जगत का कोई भी जीव पूर्ण रूप से गुणवान अथवा दुर्गुणी नहीं होता, यानी कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो पूरा ही गुणवान है, यानी जिसमें सारी गुड क्वालिटीज हैं, या ऐसा कोई जो पूरा ही दुर्गुणी है, यानी जिसमें सारी ही बैड क्वालिटीज होती हैं। जो सामने मौजूद नहीं है उसके खराब गुणों को कहना परनिंदा है, यानी जब आप दो बात कर रहे हो और आप किसी तीसरे की बुराई करते हो तो उसे बैक बीटिंग कहते हैं, यानी उसे परनिंदा कहते हैं। जो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है उसके खराब गुण दिखाई देते हैं, इससे उसकी निंदा करने का मन अधिक होता है। हम जिससे नफरत करते हैं या हमें जो पसंद नहीं आता, हम उसकी सारी बैड क्वालिटीज ही देखते हैं। जो मित्र पसंद नहीं है उसकी बुराई उसके सामने न करना परनिंदा है, यानी आपको जो पसंद नहीं है अब उसकी बुराई उसके आगे करने की बजाय अपने किसी दूसरे फ्रेंड से करते हो या किसी और से करते हो तो उसे परनिंदा कहा जाता है। अतः हमको दूसरों के अंदर अच्छे गुण देखने चाहिए, न तो किसी की निंदा करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। यदि कोई मेरी निंदा करता है तो ठीक है, करता है, इससे मेरे कर्म धुलते हैं। नेक्स्ट है पी से पर्यूषण, मेन फेस्टिवल ऑफ जैन रिलीजन, यानी जैन रिलीजन का सबसे मुख्य पर्व। इस साल पर्यूषण 11 तारीख को है, 11 सितंबर को। अब आने वाला है ना पर्यूषण। पर्यूषण जैनों का मुख्य पर्व है। जो पर्व चारों ओर से सभी कषायों यानी विचारों को शांत कर देता है वह पर्यूषण कहलाता है। पर्यूषण श्रेष्ठ पर्व है। जो पर्व चारों ओर से सभी कर्मों का नाश करने का उपाय बताता है वह पर्यूषण कहलाता है। शुक्ल चतुर्थी के दिन इसका अंत होता है। इस दिन को संवत्सरी पर्व कहते हैं। पर्यूषण 7 दिन के होते हैं और 8वें दिन को संवत्सरी पर्व कहते हैं। पर्यूषण पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य इस पर्व को मनाते हैं। संवत्सरी के दिन एक वर्ष में लगे पापों का प्रतिक्रमण किया जाता है, यानी जितने भी पाप हमें एक साल में लगे हैं उन सबका प्रतिक्रमण, उन सबकी माफी मांगी जाती है। अपने पापों को याद करके आलोचना करनी होती है, हमें उन्हें रियलाइज करना होता है और उन्हें ठीक करना होता है। प्रतिक्रमण यानी पाप से पीछे हटाना, आलोचना यानी पापों को याद करके प्रायश्चित करना, रियलाइज करना कि आपने क्या पाप किए हैं। संवत्सरी पर्व के पिछले 7 दिन तैयारी के होते हैं। जिनके साथ वैर भाव रखा हो, अपशब्द बोला हो, उनसे क्षमा मांगनी होती है। प्यारे बच्चों, क्षमा लेना और देना ही पर्यूषण पर्व है। ठीक है, तो आप भी पर्यूषण पर्व पर सबको क्षमा करोगे और सबसे क्षमा मांगोगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिकर्म। यदि हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमको तुरंत सॉरी कहना चाहिए, यानी हमें उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। प्रत्येक धर्म माफी को इम्पोर्टेंस यानी महत्व देता है। जैन धर्म में तीर्थंकर भगवंतों ने माफी मांगने का अलग तरीका बताया है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। यानी प्रतिक्रमण पापों को धोने की वॉशिंग मशीन है। इस प्रतिक्रमण से क्या लाभ होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी से जानेंगे। प्रतिक्रमण एक माफी मांगने का तरीका है। जैन कहानी का टाइटल है मम्मी। उर्वी अपने मम्मी पापा की इकलौती पुत्री है। उर्वी को अपने मम्मी पापा के साथ पार्टी में जाना है, लेकिन उर्वी तो उनसे नाराज होकर बैठी हुई है। मम्मी, चलो उर्वी, क्यों नाराज होकर बैठी हो? उर्वी, नहीं, मुझे नहीं आना। तुमने मुझको नई ड्रेस नहीं दिलाई है, तुमको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मम्मी ने कहा, उर्वी जिद मत कर, चल तुझे बहुत मजा आएगा। उर्वी, नहीं। यह सुनकर मम्मी पापा भी पार्टी में नहीं गए और अपने अपने काम में लग गए। यह देखकर दादाजी उर्वी के पास आए और उर्वी को उदास बैठे देख बोले, बेटा, मम्मी से ऐसे नहीं बोलते। उर्वी ने कहा,
दादाजी, वे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तभी मेरे लिए नई ड्रेस नहीं लाए। दादाजी ने समझाया, ऐसा नहीं है बेटा, मम्मी पापा तेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उर्वी ने कहा, दादाजी, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। उर्वी की यह बात सुनकर दादाजी खड़े हुए और अलमारी से एक फोटो एल्बम लेकर आए और उर्वी से बोले, बैठ बैठ, मैं तुझको तेरी बचपन की फोटो दिखाता हूँ। देख, मम्मी तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलना सिखा रही है, तू कहीं गिर ना जाए, तेरा कितना ख्याल रखती है। पापा तुझे रोज घुमाने ले जा रहे हैं, परीक्षा के वक्त तुझे पढ़ा रहे हैं, मम्मी तुझको खिला रही है, तुझको नहला रही है। इस तरह दादाजी एक के बाद एक उसको कई फोटो दिखाने लगे और माता पिता उसका कितना ध्यान रखते थे यह सब बताने लगे। उर्वी यह पूरी एल्बम देखकर रो पड़ी। फिर दादाजी ने कहा, कल जब तू स्कूल से भूखी आ रही थी, तब निकट के घर की आंटी ने तुझे नाश्ता दिया था, क्या तूने उनका आभार माना? उर्वी ने कहा, हाँ दादाजी, मैंने उनको थैंक्स बोला है। दादाजी कहते, मात्र एक बार जिन्होंने तेरा ध्यान रखा तो उनका थैंक्स मानने लगी। तेरे मम्मी पापा ने आज तक तेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या तूने उनका उपकार माना? उर्वी विचारों में खो गई, यानी वो सोचने लग गई। दादाजी बोले, बेटा, जब तूने पार्टी में जाने से मना कर दिया तो वे भी पार्टी में नहीं गए। तू नाराज हो और वे मजा करे, उनको यह कैसे अच्छा लगेगा? उर्वी ने कहा, दादाजी आपकी बात सही है, मुझसे भूल हुई है, यानी मुझसे गलती हुई है। वे तुरंत उठी और उसके पास जो कपड़े थे वही पहनकर तैयार हो गई। फिर जोर से चिल्लाकर बोली, मम्मी मैं तैयार हूँ, चलो हम पार्टी में चलते हैं। बाय दादाजी। तो आपने इससे क्या सीखा कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। जय जिनेन्द्र।